नमस्कार दोस्तों। आज 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। आज उस व्यक्ति का जन्मदिन है जिसको इस समाज ने बहुत प्रताड़ित किया। इस समाज में जिस कुएं से उन्होंने पानी पिया, उस कुएं को लोगों ने त्याग दिया। स्कूल में उनको क्लास में बैठने नहीं दिया गया। वो क्लास के बाहर से पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने संघर्ष का रास्ता नहीं बदला। उन्होंने अपने संघर्ष को वहाँ तक पहुँचाया कि आज बहुत से वंचित, शोषित और ख़ासकर महिलाएं और छोटी जाति के दलित लोगों के लिए उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण करवाया जिस संविधान में सबको बराबरी का हक मिला। आज हम स्कूल जब पढ़ने जाते हैं तो वहाँ हमें यह नहीं पता चलता कि हम किस जाति, किस धर्म के हैं। क्योंकि वहाँ एक ही रंग का ड्रेस होता है, एक ही टाइम होती है, एक ही टीचर होते हैं, एक जैसे बेंच होते हैं। महिलाओं के लिए भी सम्मान की बात थी, क्योंकि बहुत सी सती प्रथा हो, विधवा विवाह हो, बाल विवाह हो और उनको गुलाम दास समझा जाता था। उनके लिए भी संविधान में उन्होंने महिलाओं को भी अधिकार देकर हमारे देश के महिला, छोटे बड़े जाति धर्म के लोगों को एक साथ एक पंथ में लाने का जो प्रयास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, आज उन सबको मनाने का समय है। लेकिन अंबेडकर जी एक बात कहा करते थे कि हम सबके बीच का है कोई जब आगे बढ़ जाएगा तो वो हम सबको बीच में ही छोड़ देता है, अपने लोग को ही छोड़ देता है। वह बात आज भी हमारे समाज में देखी जाती है। जब हमारे समाज में हमारे जाति धर्म के लोग या छोटी जाति के लोग या महिलाएं जब आगे बढ़ जाती हैं तो उन्हीं अपने ही महिलाएं जो उनके साथ रही होती हैं उनको अपने साथ आगे न ले जाने के बजाय उनको पीछे की तरफ ढकेल देती हैं और अपने आगे बढ़ती हैं। इस बात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था अपने शब्दों में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का लोग हो, लेकिन सबके लिए उन्होंने बराबरी का हक दिया। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक कर्मचारी हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बड़ी जाति का हो, छोटी जाति का हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग को हो, संविधान में सबको एक प्रकार की नागरिकता प्रदान कर कर उन्होंने यह दिखा दिया कि नहीं, कि एक छोटे से तबके का आने वाला व्यक्ति भी शिक्षा और अपनी समृद्धि और अपने संघर्ष के बदौलत उस मुकाम पे पहुंच सकता है जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद अपने वर्गों में जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको लाने का प्रयास कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सब के बीच नहीं हैं, लेकिन वह आज भी याद किए जाते हैं अपने कामों और अपने संघर्षों के लिए और अपनी अधिवक्ता के रूप में जो हमारे देश को संविधान निर्माण किया। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे जिसने संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका